ये घटना 2020 की है। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की नर्स प्रिया की रात की ड्यूटी थी। कोविड के दौरान स्टाफ कम थी और वो अकेली थी पूरे वार्ड में। रात के 2 बजे थे जब उसने पहली बार सुना बेड नंबर पर से आवाज, लेकिन उस बेड पर कोई मरीज नहीं था। उस दिन शाम को ही वहां एक बुजुर्ग पेशेंट गुजर गया था। प्रिया ने सोचा शायद कोई और मरीज हो, लेकिन जब वो पास गई तो प्रिया, हेलो, कोई है वहां? आपको कुछ चाहिए? डॉक्टर राज, प्रिया, बेड 12 तो खाली है, कहां से आ रही है आवाज? प्रिया, सर मुझे लगा कि कोई बुला रहा है। नर्स, नर्स। डॉक्टर राज, यहां कोई नहीं है, तुम थक गई हो शायद। 1 घंटे बाद फिर वही आवाज, इस बार और तेज, नर्स, नर्स। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे बेड 12 के पास गई। वहां सिर्फ खाली बेड थी, लेकिन पिलो पर एक निशान था, जैसे कोई सिर रखा हो। उसने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल किया। गार्ड आया और कहा कि उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन प्रिया को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया, संतोष जी, जल्दी आइए, कुछ अजीब हो रहा है यहां। गार्ड, संतोष, क्या बात है बहन जी? मैं कुछ नहीं सुन रहा। प्रिया, देखिए, इस पिलो पर यह निशान कैसे आया? गार्ड, संतोष, हो सकता है क्लीनर्स ने साफ नहीं किया हो। घबराओ मत। 4 बजे तक लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थीं। कमेंट में बताइए, क्या आप इस हालात में अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करते? प्रिया अब डर गई थी। उसने कैंटीन से टी लाने के लिए वार्ड छोड़ा। जब वापस आई तो देखा कि बेड 12 के पास व्हीलचेयर हिल रही है अपने आप। कोई हवा नहीं थी, कोई फैन नहीं चल रहा था। फिर अचानक से सारी लाइट्स चली गईं। प्रिया, गीता दीदी, आपने देखा ये व्हीलचेयर हिल कैसे रही है? सफाई वाली गीता, बेटी, मैं तो सिर्फ झाड़ू लगा रही थी, कुछ नहीं छुआ। प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? मुझसे और नहीं हो रहा। सफाई वाली गीता, सुना है इस बेड पर पहले भी कुछ अजीब होता था। अंधेरे में प्रिया ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, ठंडा हाथ। वो चीखने वाली थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। फोन की लाइट में उसने देखा कि बेड 12 पर अब कोई लेटा हुआ है। एक बुजुर्ग आदमी, वही जो कल शाम को मरा था। उसकी आंखें खुली थीं और वो प्रिया को देख रहा था। प्रिया, भगवान, ये ये कैसे हो सकता है? मृत मरीज की आवाज, नर्स, मुझे दवा चाहिए, बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया, आप आप तो कल कल रात गुजर गए थे। मृत मरीज की आवाज, मैं यहीं हूं, कभी नहीं गया, हमेशा यहीं रहूंगा। प्रिया भागी तेजी से। पीछे से आवाज आ रही थी, नर्स, वापस आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो सीढ़ियों से नीचे भागी और मेन गेट पर पहुंची। वहां नाइट ड्यूटी डॉक्टर मिला। उसने सब कुछ बताया, लेकिन डॉक्टर को यकीन नहीं आया। वो वापस वार्ड गए तो बेड 12 बिल्कुल खाली और साफ थी, कोई निशान नहीं। प्रिया, डॉक्टर साहब, वहां वहां कोई था, मरा हुआ मरीज। डॉक्टर विकास, प्रिया, शांत हो जाओ, तुम बहुत स्ट्रेस में हो। प्रिया, मैं सच कह रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर विकास, चलो ऊपर चलते हैं, मैं भी देखता हूं। जब वे वापस वार्ड में गए तो सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा कि प्रिया को हेल्यूसिनेशन हुआ है, लेकिन जब वे जाने लगे तो बेड 12 के नीचे से एक पुराना मेडिकल चार्ट निकला। उस पर उसी बुजुर्ग मरीज का नाम था, राम प्रकाश शर्मा। डेट ऑफ डेथ 1 दिन पहले, लेकिन चार्ट पर लिखा था ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट, पेशेंट रिक्वेस्टिंग मोर केयर। डॉक्टर विकास, देखो प्रिया, यहां कुछ भी नहीं है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। प्रिया, सर ये चार्ट कहां से आया? देखिए, इस पर क्या लिखा है? डॉक्टर विकास, ये ये तो राम प्रकाश शर्मा का चार्ट है, लेकिन यहां कैसे? प्रिया, वही तो कह रही हूं सर, कुछ तो गड़बड़ है यहां। अगली सुबह प्रिया ने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स चेक किए। पता चला कि राम प्रकाश शर्मा 6 महीने से उस बेड पर था। वो बार बार कहता था कि उसका इलाज अधूरा है। डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हो गया है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। मरने से पहले उसने कहा था, मैं यहीं रहूंगा, यही मेरा घर है। प्रिया की रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। सच में वो आत्मा वहीं रुक गई थी। प्रिया,
अशोक जी, राम प्रकाश शर्मा के बारे में और बताइए। रिकॉर्ड कीपर। अशोक, वो बहुत अजीब मरीज था, कभी डिस्चार्ज होना नहीं चाहता था। प्रिया, उसने कुछ खास कहा था मरने से पहले? रिकॉर्ड कीपर। अशोक, हाँ, कहता था ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।